Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss screenwriting, which is an important topic of this subject, emerging forms of literature. And इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे और वीडियो के अंदर हम स्क्रीन राइटिंग की डेफिनेशन, इसके एलिमेंट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्रीन राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फिल्म, टेलीविज़न या फिर जो दूसरे विजुअल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो प्लेस चलाए जाते हैं उनको लिखा जाता है। एक स्क्रीन प्ले एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके अंदर स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं और एक्शंस होते हैं जिनको बाद में टेलीविज़न शो के अंदर या फिर एक फ़िल्म के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनमें सबसे पहले है स्टोरी। जो नैरेटिव स्ट्रक्चर होती है स्क्रीन प्ले की उसको हम कहते हैं स्टोरी, और इसमें जो प्लॉट होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सेटिंग होती है कि स्टोरी किस तरह से रिवॉल्व होगी, किस तरह से जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपना कौन कौन सा रोल जो है वो प्ले करेंगे स्टोरी के अंदर, ये सारा कुछ जो है एक स्क्रीन प्ले की स्टोरी के अंदर कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो क्रिएशन एंड डेवलपमेंट होती है कैरेक्टर्स की, जिसमें उनकी मोटिवेशंस, गोल्स हो गए, बैक स्टोरीज होगी, उसके ऊपर ये जो सेकंड एलिमेंट है ये कंसिस्ट करता है। और इसके में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए, उनकी जो गोल्स हैं, उनके जो रोल है वो किस तरह से होगा एक स्टोरी के अंदर और एक प्ले के अंदर। ये तमाम चीज़ें कैरेक्टर डेवलपमेंट के एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। जो थर्ड वाला एलिमेंट है स्क्रीन प्ले का वो है डायलॉग वो वर्ड्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स जो हैं वो अब बोलते हैं स्क्रीन प्ले के अंदर, और जिसमें साउंड भी होती है, नेचुरल और ऑथेंटिक जो एक सिनेरियो होता है वो भी इसके अंदर ही मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज़ पेसिंग। जो रिदम होती है और जो टाइमिंग होती है स्क्रीन प्ले की, जिसमें लेंथ, सीन्स की लेंथ हो गई, एक्ट्स हो गए, और जो ओवरऑल नैरेटिव है उसके ऊपर कंसिस्ट करता है पेसिंग। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेट। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो होता है स्क्रीन प्ले का, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सीन की हेडिंग्स हो गई, एक्शन लाइंस होगी और कैरेक्टर नेम्स होगी, उसके ऊपर ये फॉर्मेट जो है वो कंसिस्ट करता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ स्क्रीन प्लेज। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्क्रीन प्लेज जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले, सेकेंड वन इज़ टेलीविजन स्क्रीन प्ले, एंड फर्स्ट हम देख लेते हैं फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले क्या होता है। एक स्क्रीन प्ले जो कि फीचर लेंथ फिल्म के लिए लिखा जाता है, जो कि 90 to 120 पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, इसको कहते हैं फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले। नेक्स्ट वन इज़ टेलीविज़न स्क्रीन प्ले। एक ऐसा स्क्रीन प्ले जो कि टेलीविज़न शो के लिए लिखा जाता है और ये टिपिकली 20 to 60 पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। थर्ड टाइप है शॉर्ट फिल्म स्क्रीन प्ले। ये एक ऐसा स्क्रीन प्ले होता है जो कि एक शॉर्ट फिल्म के लिए लिखा जाता है, जो कि टिपिकली 1 to 20 पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती है। मीन्स कि एक शॉर्ट फिल्म जो कि हम देखते हैं और इतना ज़्यादा लेंथी भी प्रोसेस नहीं होता है। एनिमेटेड स्क्रीन प्ले नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है, और ये एक ऐसा स्क्रीन प्ले होता है जो कि टीवी शोज़ के लिए या फिर एनिमेटेड फिल्म्स के लिए लिखा जाता है। हमने देखे हैं एलिमेंट्स और हमने टाइप्स भी देख लिए। अब हम स्क्रीन राइटिंग टेक्निक्स देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ शो डोंट टेल। जो टेक्निक है ऑडियंस को शो करने के लिए कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, रादर देन टेलिंग देम थ्रू एक्सपोजिशन। अब देखें, हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो भी तो जाहिर सी बात है एक स्टोरी ही होती है जो कि लिखी गई होती है नॉवेल्स के अंदर, प्लेस के अंदर। बट जो स्क्रीन राइटिंग होती है वो ये होता है कि जो फिल्म्स की सूरत में, टीवी शोज़ की सूरत में और जो थिएटर्स की सूरत में हमें दिखाया जाता है वो होता है स्क्रीन राइटिंग। और इसके अंदर हम बताते नहीं हैं, ना हम स्टोरी सुनाते हैं, बल्कि हम शो करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डायलॉग ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। जो टेक्निक है डायलॉग यूज़ करने की, वो कैरेक्टर्स की जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स की खसूसियात होती हैं, जो कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं और जो प्लॉट पॉइंट्स होते हैं उनको रिवील करता है डायलॉग ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट वन इज़ पेसिंग एंड टेंशन। जो टेक्निक है
जो पेसिंग एंड टेंशन है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि पेस और टेंशन को कंट्रोल करती है स्क्रीन प्ले के अंदर, ताकि जो ऑडियंस है वो इंगेज्ड रहे, ऑडियंस जो है वो बोर्ड फील ना करे। क्योंकि हम मेनली जो है हम इंजॉयमेंट के लिए और तफरीह के लिए ही मूवीज़, फिल्म्स या फिर जो टीवी शोज़ होते हैं वो देखते हैं। तो इस वजह से पेसिंग एंड टेंशन ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ऑडियंस की, जो अटेंशन होती है उसको ग्रास्प करने के लिए, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर आर्क्स। जो टेक्निक है कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी को क्रिएट करने की पूरे प्ले के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं। कोई विलन होता है तो कोई जो है प्रोटैगनिस्ट होता है, और कोई जो है साइड रोल करता है, तो कोई जो है मेन रोल करता है। कुछ जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं प्लेस के अंदर, मूवीज़ के अंदर, टीवी शोज़ के अंदर। तो जो कैरेक्टर आर्क्स हैं ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो कि कैरेक्टर्स की जो इमोशनल जर्नी है, जो उनकी डेवलपमेंट है उसको शो करती है। हमने पढ़ा स्क्रीन राइटिंग की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, उसकी टाइप्स और स्क्रीन राइटिंग की टेक्निक्स। नाउ लेट्स सी कि जो स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले है फाइनल ड्राफ्ट। ये एक पॉपुलर स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत से प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर्स की तरफ से यूज़ किया जाता है, और बहुत से जो प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर्स होते हैं वो इसी को ही यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन राइटिंग के लिए। नेक्स्ट वन है सेल्ट एक्स। एक ऐसा क्लाउड बेस्ड स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत से जो कोलैबोरेशन के टूल्स हैं वो ऑफ़र करता है स्क्रीन राइटर्स के लिए, और स्क्रीन राइटर्स जो है वो भी इसको बहुत ही बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के तौर पर लेते हैं, जो कि उनको स्क्रीन राइटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़ फेड इन। ये एक प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एडवांस फीचर्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के ऊपर कंसिस्ट करता है। सो स्ट्रक्चर क्या होती है स्क्रीन राइटिंग की या स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले जो होता है वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर होती है उसकी। फर्स्ट एक्ट जिसमें कैरेक्टर सेटिंग और मेन कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट एक्ट 2 है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करता है। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, और टेंशन्स भी इसके अंदर क्रिएट होती हैं। सो एक्ट 3 जो थर्ड स्ट्रक्चर है इस एक्ट की, इस स्क्रीन प्ले की, वो है एक्ट 3, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, और जो नैरेटिव है वो भी कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाता है। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, टेंशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस एक्ट 3 के अंदर आके रिजॉल्व हो जाती हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिजॉल्व हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है तो नैरेटिव और जो स्टोरी है वो भी एंड हो जाती है। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो स्क्रीन राइटिंग या स्क्रीन प्लेज राइटिंग। सो इसके अंदर हमने डिस्कस किया है डेफिनीशन, उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं राइटिंग के, और उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, जो टाइप्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं स्क्रीन राइटिंग के लिए, इसको हमने थॉरली इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के साथ में मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।